पहले मेरा ड्रीम था कि मैं स्पेस में जाऊं और वहाँ से छलांग लगाऊं। तो शायद मैं सोचने वाली शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी, तो जो चीज़ मेरे सामने आती थी मैं उसके बारे में सोचती थी, और सितारे मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। मेरी आइडियल है वो पहली स्पेस खातून थी रशियन। अभी भी मैं बहुत शौक से उसको देखती हूँ और पढ़ती हूँ, मुझे बहुत जल्दी वो समझ में भी आ जाती है, थेरीज भी बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। एज ए चाइल्ड मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं हवाई जहाज़ चलाऊँगी। अपने आप को बहुत विगरस फील करती थी कि मैं पैराशूट से जंप करूँगी, मैं ऊपर जाऊँगी, कायनात को देखूँगी कि चाँद सितारे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। पहले ज़माने में तो हम छत के नीचे नहीं सोया करते थे, कमरों में नहीं सोया करते थे, छत हुआ करती थी और आसमान के नीचे सोते थे। पैराशूट की जंप करना मेरा ख्वाब हुआ करता था, वो अब तक है। तो वो सितारों के साथ तो रहता ही था ताल्लुक। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होती थी, मैं सारे बच्चों के बहुत सारे काम करती थी, उनके लिए मोटिवेटेड इस पॉइंट ऑफ व्यू से होती थी कि भाई वो उसको ये प्रॉब्लम है वो हल कर दूँ, उसको भी कर दूँ, उसको भी कर दूँ। अपना मुझे क्या काम करना है क्या, वो नहीं होता था। मैं तो एक तो आइंस्टाइन से मुतासिर हूँ, वो तो खैर कुदरत का बनाया हुआ जहन है, लेकिन उन्होंने उस पर काम भी किया मुस्तकिल। अगर मेरी ज़िंदगी में मुझे ये मौका मिलता तो मैं स्टीफन हॉकिंग के साथ काम कर रही होती, और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं दुनिया में साइंस के हवाले से, जो ना बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न हिल सकते हैं, और वो साइंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन बीच में मेरी तालीम का गैप आ गया और 6 साल तक मैं तालीम हासिल नहीं कर सकी। तो बाकी बच्चियां पढ़ रही थी, मैं घर के काम करती थी, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। शुरू में तो पता ही नहीं चला। अमेजिंग। वो उसको भी पका के दे रही हूँ, दादी को, फूफो को, पूरी फैमिली को। फिर मैं क्या क्रिएट करती वो टाइम बताता। शायद मुझे ये क्रिएट करना था जो कर लिया स्कूल का, तो मैं इससे भी खुश हूँ। मगर वो थेरेटिकल होता है, क्योंकि मेरा जहन जो है वो थेरी पे भी बहुत काम करता है, इसीलिए शायद मैं स्कूल से मुतालिक बहुत सारे काम खुद सोच के तैयार करती हूँ। तो वो होता तो मेरा वो फील्ड होता, तो मैं थेरी पे करती और शायद उसको प्रैक्टिकली करके भी दिखाती। आई डोंट नो, मगर ये मेरी ख्वाहिश है कि ये होता। पर्सनली मज़ा आता। अब तो मैं सर्विसेज कर रही हूँ ना, फिर मैं अपनी क्रिएशन या अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज कर सकती थी। ये जो इलाका है ये भी मेरे सामने ही आबाद हुआ है, ये सारा बिल्कुल वीरान हुआ करता था। जब मैंने 15 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, कोरंगी में स्कूल खोला था, और उन दिनों वहाँ कुछ हालात ख़राब हो गए थे। मैंने कहा कोई काम एंड क्वाइट इलाका हो। मैं यहाँ से ड्राइव करते हुए डरा करती थी। ख़वातीन को मैं बेचारी जो पैदल आती जाती थी, वहाँ से यहाँ स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया करती थी। जब दफ्तर खोला तो जाहिर है बहुत ऊपर था, 4थी मंजिल है, लेकिन उसके साथ ही खूबसूरत मंजर भी है, कराची में किसी और जगह नहीं। और शाम में यहाँ आना, सूरज को शाम में देखना, यही मेरी रिलैक्सेशन है। आई एम अ राइटर। लिखना जो है वो जी चाहता है लिखने को, क्योंकि वो तो मेरी ऑक्सीजन है। अगर लिखने का वक्त मिल जाए ना, फिर बहुत खुशी, फिर काम करते हुए थकती नहीं। जब याद आता था कि मैं वक्त पे नहीं पढ़ी, बहुत रोती थी, लेकिन जब ये स्कूल फ्लरिश किए, फिर मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे इस मकसद के लिए एजुकेशन का दर्द और गैप दोनों दिए गए। चले, हाँ वो तो मैं देख ही लूँगा। मुझे
मजबूरी, माजूरी, ये चीज़ें पसंद नहीं हैं मुझे। एक्चुअली बचपन से ही हर किस्म के मैकेनिज़्म वगैरह को समझने का शौक़ था, खोलने करने का। जो खिलौने वगैरह होते थे उसको भी मैं खोल के तोड़ दिया करता था। घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें होती हैं, वीडियो वगैरह, ये वो सब मैं खोल के उसको समझता था कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। पढ़ने वगैरह का कोई शौक़ नहीं था, इसलिए 6th क्लास के बाद मैंने पढ़ना छोड़ दिया। इसके अंदर देखिए आवाज़ कर रहा है, इसके अंदर कुछ पता। उनके लिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला की उसको देन है कि जो वो इस किस्म से एक वर्कशॉप को चला रहे हैं। मुख्तार अहमद, और जो कि हमारे साथ इतने वो हैं, सही हैं। जितने भी यहाँ वर्कर हैं, कोई मुलाजिम या कोई ऐसी चीज़ नहीं समझते हैं। मतलब है कि दूसरे वर्कशॉप वाले हमारे साथ नहीं होते। मैं 71 का बॉर्न हूँ, तो हम 2 भाई थे। बड़ी अच्छी कंपनी रही लोगों की, बड़ा यानी अच्छा माहौल, खुशहाल ज़िंदगी जिसको बोलना चाहिए वो गुजरी है। हम 3 लड़के होते थे, एक मेरा कज़न, एक मेरा छोटा भाई और मैं चलाता था। मेरा कज़न जो है पीछे वो एक्सल रॉड्स लगे हुए होते ना, उस पर खड़ा होता था, मेरे शोल्डर पे हाथ रख के लेफ़्ट राइट का सिग्नल देता था। और छोटा भाई जो है आगे पाइप पे बैठा होता था। हम लोग शर्त लगाते थे पेप्सी की 2 गाड़ी के बीच में से निकालना है साइकिल को, लगेगी नहीं। बहुत इन्जॉय किया लाइफ के अंदर। मैं थोड़ा डेयरिंग हूँ इस मामले में कि मैं हर चीज़ को जल्दी फेस करता हूँ और डरता किसी चीज़ से भी नहीं। सबसे डेयरिंग चीज़ क्या की आपने ज़िंदगी में? मैंने 120 की स्पीड पर कार चलाई है। तबीयत में ठहराव थोड़ा नहीं है। सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा मैं दुनिया में किसी से डरता ही नहीं हूँ। बाय बर्थ मेरी यानी आईसाइट जो है नहीं है, बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ ना। अब मैं ये सोचता कि यार मेरी आंखें होती तो मैं ये होता। अभी जो हूँ उस पर ध्यान दो, होते को छोड़ो। वो जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। मेरा एक ऐसा सिलसिला रहा कि मैं अपनी ज़ात में अकेला खुश रहता था। घर वालों की तरफ से अच्छा माहौल मिला, सपोर्ट मिला। पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं सारे मेरे अलावा। अभी भी शौक़ है, अच्छा खाने को चाहिए। ज़रूरी है कि वो अच्छा हो, अच्छा नहीं होता है तो फिर मैं भूखा रहना ज़्यादा मुनासिब समझूंगा। और सेमी क्लासिकल म्यूज़िक सुनना। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं